ड्रामा सीरियल दिल ए नादान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि नायाब को तो पता चल चुका है कि वो माँ बनने वाली है और ज़ावियार की दादी को भी पता चल चुका है, लेकिन तानिया को भी कई दिनों से चक्कर आ रहे थे, जिसकी वजह से निकत को शक था कि वो भी शायद प्रेग्नेंट है। इस वजह से वो जुनैद को भी कहती है कि इसको डॉक्टर को चेक करा के आओ ताकि पता तो चले कि शायद खुशखबरी है कोई। और वो निकत सोचती है कि जुनैद और तानिया की इस सूरत में अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो रिश्ता इनका अच्छा हो जाएगा, इसलिए वो काफ़ी खुश भी होती है। लेकिन तानिया अपने तौर पर डॉक्टर के पास चली जाती है और जब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है तो उसका रिएक्शन बहुत ही अजीब होता है। डॉक्टर भी हैरान रह जाती है कि इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर इसका रिएक्शन इतना बुरा क्यों है। तानिया ये बात सुनकर उठकर वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर भी हैरान रह जाती है। जब जुनैद तानिया को फ़ोन करके कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ, चेक करा दूँ, तो तानिया कहती है कि मैंने तो अपना चेकअप करवा दिया है, कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे बस बीपी लो था। लेकिन तानिया बिल्कुल नहीं जुनैद को बताती कि वो माँ बनने वाली है। वो सोचती है कि ये बच्चा उसकी और ज़ावियार की राह में रुकावट है। वो तो ज़ावियार को हासिल करने के लिए उस घर में गई थी, अगर ये बच्चा भी आ गया तो ज़ावियार कभी भी उसका नहीं हो सकता। वैसे ही वो नायाब जो है वो माँ बनने वाली है, इस वजह से ज़ावियार शायद नायाब को छोड़े ना। ऊपर से मैं भी माँ बनने वाली हो जाऊँगी तो मेरे पास जो चांसेस थे ज़ावियार को पाने के वो बिल्कुल ही 0% रह जाएँगे। इस वजह से तानिया सोचती है कि मैं अपनी माँ के घर चली जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं जुनैद के पास रही तो हो सकता है कि वो लोगों को पता चल जाए मेरी तबीयत ख़राब हो तो उनको कोई ना कोई शक हो जाएगा। इस वजह से वो अपनी माँ के घर आ जाती है और तानिया की कोशिश होती है कि अपनी माँ को भी पता ना चले कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उससे भी छुपाती है। लेकिन ज़ाहिर है उसकी माँ तो इतनी ज़माना शनाश है, वो इतनी उम्र गुजार चुकी है। वो तानिया से कहती है उसकी हालत देखकर कि मुझे लगता है कि जैसे तुम एक्सपेक्ट करी हो। ये जानकर तानिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर इसकी माँ को भी ये पता चल चुका है। वो कहती है आप मेरे पीछे ना पड़े, मुझे अकेला रहने दें। जबकि दूसरी तरफ नायाब अपने माँ बाप के घर चली जाती है और वहाँ से कहती है कि मैं वापस नहीं आऊँगी। तो जुनैद दादी को इतना परेशान देखता है तो दादी उसको कहती है कि तुम जाकर नायाब को वापस ले आओ। पता नहीं क्यों चली गई है वहाँ पर। हालाँकि नायाब बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसको रज़िया बताती है कि जमीला ने ही ये सब कुछ तानिया के कहने पर किया है। खैर जी, जुनैद आ जाता है नायाब को लेने के लिए, लेकिन उसके घर वाले नायाब के कहते हैं कि कोई बड़ा आना चाहिए था या ज़ावियार को खुद आना चाहिए था। तुम्हारा आखिर क्या उसके साथ ताल्लुक़ है जो तुम उसको लेकर जाओगे, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन जुनैद फिर कहता है कि दादी बहुत ज़्यादा परेशान है, आप भाभी को भेज दें, मैं उसको लेने आया हूँ। तो उसके घर वाले नायाब को आखिर भेज देते हैं। तो नायाब अपने घर चली जाती है और दूसरी तरफ ज़ावियार भी दुबई से आ जाता है। ज़ावियार जैसे ही आता है तो निकत उसके कान भरना शुरू कर देती है। कहती है कि बेटा तुमने कहा था कि तुम जैसे ही आओगे दुबई से तो तुम नायाब को तलाक दे दोगे। तो ज़ावियार कहता है कि अगर आपने पेपर तैयार किए हुए हैं तो मुझे बता दें, मैं दे देता हूँ तलाक नायाब को। लेकिन ऐन उसी वक्त वहाँ पर ज़ावियार की दादी आ जाती है और कहती है कि रिश्ता अब ख़त्म नहीं हो सकता। वहाँ पर नायाब भी खड़ी होती है, सारी बातें सुन रही होती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि निकत अब ज़ावियार को कहकर मुझे तलाक दिलवा देंगी। लेकिन जब ज़ावियार दादो से अपनी पूछता है कि दादो क्यों ये रिश्ता क्यों नहीं ख़त्म हो सकता, तो उसकी दादी उसे बताती हैं कि नायाब माँ बनने वाली है और तुम बाप बनने वाले हो। ये बात सुनकर ज़ावियार तो हैरान परेशान रह जाता है कि आखिर उससे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई गई। उसकी माँ ने भी उसको ये बात नहीं बताई और अब नायाब को वो तलाक बिल्कुल दे ही नहीं सकता अगर वो देना भी चाहे। ज़ावियार ये बात अच्छी तरह जानता है कि उसकी माँ नायाब को पसंद नहीं करती। हालाँकि शादी को इतना अरसा हो गया, 1 साल हो गया, लेकिन फिर भी निगत को हमेशा नायाब से शिकायतें ही रही हैं और वो ये जानता भी है ज़ावियार कि नायाब बहुत ज़्यादा मासूम है, यहाँ तक कि वो अपने हक़ के लिए भी नहीं बोल सकती, लेकिन वो फिर भी चाहता था कि नायाब को छोड़ दे। उसके और उसकी माँ के दरमियान बहुत ज़्यादा गलतफ़हमियाँ हैं। लेकिन अब चूँकि वो बाप बनने वाला है को तो वो नायाब को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वो नायाब का पहले से भी ज़्यादा ख़्याल रखेगा, क्योंकि नायाब की बात तक तो ठीक था, लेकिन बात अब उसके बच्चे पर आ चुकी है। इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि नायाब को ना छोड़े। लेकिन अब निकत जो है और उसे कोई मौका नहीं मिल सकेगा तो वो नायाब के बच्चे को मारने की कोशिश करेगी। ज़ावियार जब ये गिला करेगा कि मुझे किसी ने बताया नहीं, इतनी बड़ी खुशखबरी मुझसे छुपाई, तो उसकी दादो कहेंगी कि तुमने कौन-सा किसी को बता के तुम दुबई गए थे, तुम बताए बगैर तो नायाब को यहाँ से चले गए थे, तुमने कौन-सा अच्छा किया था नायाब के साथ। तो ज़ावियार वाक़ई ही शर्मिंदा होगा।